नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पर बात करेंगे कि आजकल डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, प्रमेह, इन सब के खतरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जिसको देखो उसी को दिक्कत हो रही है। जांच कराने पे पता चल रहा है कि शुगर बढ़ी हुई है और उसके वजह से बीपी, हाइपरटेंशन, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, इसके डिस्टर्ब होने के नाते ही ये बढ़ रही है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये कोई बीमारी नहीं है, जो कि हमारे खान पान, आहार विचार वाणी, उठने बैठने, सोने जागने, हमारी रोज की दिनचर्या के जो पहलू हमारे होते हैं दैनिक, उसी की वजह से ये इसका प्रकोप बढ़ता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं इसकी कोई दवा नहीं, ये मरते दम तक अब ख़त्म होगा। तो इन सब ख्यालों, जो रूढ़िवादिता है, ये इसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बीमारी है, आपने सुना होगा कि अपना शरीर खुद एक डॉक्टर है, उसके अंदर सारी मेडिसिन, सारे क्रियाकलाप, सफाई का, पाचन शक्ति का और ब्लड बढ़ाने का, ऑक्सीजन सप्लाई का, जो कि हमारी प्राण ऊर्जा के साथ उसका सप्लाई होती है, ब्लड संचार पूरे शरीर में। जब आपके शरीर में खान पान अच्छा रहेगा, आप बाहरी खान पान से बचोगे, विसंगतियों वाले खान पान से बचोगे, तो ये सारी चीज़ें होगी नहीं। इसका आप अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए। चूँकि दिमाग से ही सारी चीज़ें होती हैं। जब हम लोग सोच लेते हैं कि अरे भाई, तो ये चीज़ें खराब हो रही हैं, ये ऐसा है वैसा है, बिना दवा के काम नहीं चलेगा, तभी दिक्कत आती है। जब अपने आप को आप मजबूत रखोगे, सब दिमाग में अच्छे से उसको संचालित करोगे अपने शरीर पे। खान पान देखिए, हम लोग कभी भी कोई भी खान पान, सबसे ज़रूरी बात है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इसका ध्यान देना है। अब आजकल आप सब लोग देख ही रहे हो, आप सब लोग, कोई बताना नहीं है, बताने वाली बात नहीं है। सब कोई अपने मर्जी के मालिक हो गया है। किसी का कोई कहना सुनना अब तो दूर की बात है, कोई मानता नहीं। अपने अपने मन से सब लोग सबका सारे कार्य कर रहे हैं। और जब आप खाने पीने और अपने उठने बैठने, सोने जागने में दिक्कतें पैदा करोगे, जब शरीर को आप अपने मन से गलत दिशा दोगे, तो वहीं पे विसंगति आनी शुरू हो जाती है, चाहे जिस प्रकार की हो। जब सही संचालन हमारे प्राण ऊर्जा का रहेगा, सांसों का विस्तार रहेगा अच्छे से, ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में अच्छे से रहेगी, तो कहीं कोई रोग नहीं पनपने वाला है। और खान पान का विचार हमेशा देने देना है। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज इसी पे हम कई सारे पहलू पे चर्चा करेंगे, जिसके कि ये अगर हो गया है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, दिमागी टेंशन ना पा लिएगा कि शुगर हो गया अब तो ये ठीक नहीं होगा। ये दुनिया भर का फितूर दिमाग में आने लगता है कि ये परहेज करो, वो परहेज करो। कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है, अपने खान पान पर ध्यान देना है। परहेज का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ की अधिकता न करिए आप। जो भी विटामिन्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो बिना हमारे शरीर को मिले ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसको चाहिए। जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फाइबर हुआ, तीन चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इन्हीं तीन चीज़ों से हमारे शरीर की विटामिन्स की और आहार की पूर्ति होती है, जो हमारे शरीर को चाहिए। बाकी हम इतना खाना खा लें, कोई मतलब नहीं है। अगर विटामिन्स नहीं मिल रही हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, वो तो एक पेट भरने के लिए होता है। आप सब इसकी विसंगतियों पे न जाइएगा, आप अपने दिमाग से चलिएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हम आपको कुछ योगासन और कुछ इंग्रेडिएंट जो खान पान में प्रयोग करना है, उसकी मैं बात करूँगा। तो योगासन के साथ साथ मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताता चलूँगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएगा। अन्यथा आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो वो आपकी मर्जी है, लाभ आपको लेना है, ठीक है ना।
तो आप लोग जो भी माताएं बहनें हैं, आजकल महिलाओं में भी ये कॉमन हो गया है, और महिलाओं में तमाम गर्दन दर्द की समस्या, रीढ़ दर्द की समस्या, कमर दर्द की समस्या, पैरों में जलन, ऐंठन, रात में नींद ना आना, ये सब बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा है ऐसा आपाधापी भागा दौड़ी जिंदगी में। तो जब आप अपने पे ध्यान दोगे तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो आप सब लोग वीडियो में बने रहिए। अब मैं शुरू करता हूँ योगासन की प्रक्रिया, जो आपको आसान और सटीक योगासन में बताऊंगा इस शुगर का, जिससे आपकी शुगर बेहतर बिल्कुल कंट्रोल रहेगी हमेशा। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपको वज्रासन में बैठना सीखना होगा, पहला नंबर। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान ये अपने दिमाग में हमेशा रखिए। मान लीजिए अगर कोई रोग हो ही गया है तो अनायास तो होता नहीं है। जब कहीं पे कोई कमी होती है हमारे शरीर में, विटामिन्स की, वर्कआउट की, काम के हमारे जो आलस्य होता है उसकी वजह से, खाने पीने की वजह से, ज़्यादा जागने की वजह से, ये सारी क्रियाएं तभी होती हैं जब कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है। इस पे ध्यान देना है। तो उन सारे पहलुओं पे आप रोज डेली अपने दिनचर्या पे ध्यान देके उसका देखिए कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं, हम क्या करते आए हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें हुई हैं, उसका विपरीत करिए। आप थोड़ा सा उसमें बदलाव करिए। पानी पीने में देखिए कहीं न कहीं कमी छूटती है। पानी अधिकतर लोग कम पीते हैं, उसकी वजह से किडनी में दिक्कत, और हमारे क्लीनिंग प्रोसेस जो हमारा हाजमा सिस्टम है उस पर दिक्कत होती है। गैस ब्लोटिंग की समस्या बढ़ती जाती है। पैनक्रियाज हमारा स्वस्थ नहीं रहता, उसकी वजह से ये खान पान की दिक्कतें और पानी कम पीना, उल्टा सीधा खान पान, इसकी वजह से ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जब पैनक्रियाज ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, इंसुलिन नहीं बनाएगा, तो वो मात्राएं जो बढ़ती जाती हैं खाद्य पदार्थों की, जैसे मैदा, चीनी, नमक की अधिकता, रिफाइनरी की अधिकता, तेल चिकनाई युक्त पराठे पूड़ी रोज डेली खा रहे हैं, उल्टे सीधे केमिकल बाज़ारों में भी खा रहे हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मोमो, चॉकलेट, दुनिया भर का कोल्ड ड्रिंक्स, पेय पदार्थ, डिब्बा बंद चीज़ें जो आजकल आ रही हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। और शुद्ध फाइबर युक्त मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन और मौसम की सब्जियां, मौसम के फल, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। पानी का खास ध्यान दीजिए कि पानी कैसे कैसे पिएं, कब पिएं, इसका ध्यान दीजिए। बहुत लोग हैं खड़े होकर गटागट पानी पीते जाते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। सुबह से दिनचर्या में शुरू करिए 2 गिलास गुनगुना पानी, उसके बाद मोशन जाइए, फिर उसके बाद अपना जो भी आहार लेना है, चना, अंकुरित चना हुआ, मूंग हुआ, मूंगफली हुआ, प्याज काट लें उसमें, और काला नमक, जीरा, काली मिर्च का पाउडर अवश्य इस्तेमाल करें आप सब लोग। ये निरंतर अपनी दिनचर्या में रख लें। काली मिर्च उसको पीस के एक डिब्बे में, छोटी डिब्बी में रख लीजिए। सलाद बनाइए, उस पर डाल लीजिए। छाछ है उसमें, दूध है उसमें, हल्दी और काली मिर्च का प्रयोग करिए। क्योंकि लीवर भी दिक्कत करता है, तो लीवर में सुबह जो है अपना हल्दी थोड़ा डाल दीजिए और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए, हिला के पी लीजिए। सब चीज़ों पे फ़ायदा, आँखों की रोशनी पे, लीवर में जो गंदगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। तो आप लोग इसका जब प्रयोग करेंगे अच्छे से, सारी जानकारी आप अच्छे से करेंगे, दिनचर्या में उतारेंगे। देखिए जानते सब लोग हैं लेकिन करते नहीं हैं कोई। तो सर ये सबसे पहला आसन वज्रासन का हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा वर्कआउट पहले कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, मंडूकासन करना है। आप सब लोगों को मैं बहुत बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ। ये सुपर आसन है, आप लोग इस पर हल्के में न लीजिएगा और करिएगा। जब मन लगा के आप करेंगे, आप देखिए 110% बीमारियां गायब होंगी और आपको रिलीफ मिलेगा। करना क्या है, सांसों पे ध्यान देना है, जो प्राण ऊर्जा हमारी है उस पर ध्यान देना है। और मुट्ठी को बंद करके इस तरह से ये हम सांस को ग्रहण करेंगे, उसके बाद खाली करेंगे पेट, फिर सांस को अच्छे से ग्रहण करके फिर अपने नाभि के नीचे अगल बगल इसको ठीक लगाएंगे, और जैसे जैसे झुकते जाएंगे वैसे सांस को हम छोड़ते जाएंगे।
जहाँ पे आपको दबाव लगे या दिक्कत महसूस हो वहीं पर रुक जाइएगा। थोड़ी देर अपने सांसों को अच्छे से संचालन करिएगा। जब आपको लगे कि हाँ अब स्थिरता आई है तो थोड़ा और दबाव दीजिएगा। इस तरह से 1 से 2 मिनट आप बने रहेंगे। ये उसके बाद फिर बालक आसन, क्योंकि जो जिसका काउंटर आसन है मैं उसी स्थिति में उसका क्रम वाइज बता रहा हूँ। आप उल्टा सीधा करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या करना है, सीधा बालक आसन, इस तरह से स्पाइन सीधी करते हुए नीचे झुक जाएंगे और अपने आराध्य को मन में बैठाएंगे। उनसे निवेदन करेंगे, जो भी देवी देवता आपके आराध्य हैं, कि हे प्रभु, इस संसार में आप जन्म दिए हो तो ये सारे रोग दोष विसंगतियों को खत्म करके दिल दिमाग को शांति प्रदान करिए। इसका चिंतन मन में अपना करते जाइए। क्योंकि ये बालकासन, ये सारी टेंशन, दिमाग में स्ट्रेस और विसंगतियां जो होती हैं उनको शांति प्रदान करता है और ये ख़त्म करता है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे आसन को जोड़ दे रहे हैं थोड़ा सा माताओं बहनों के लिए, जिनको गर्दन और बार बार चक्कर आने की ये सब समस्याएं रहती हैं। सीधा इस तरह से जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेती है उस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। तो चूंकि आजकल महिला पुरुष सबको परेशानियां हैं तो सभी आसन सभी लोग कर सकते हैं, सबको लाभ मिलेगा। आसन से आप ना घबराइएगा, आप लोग को सिर्फ करना है। आप चैनल पे देखते रहिए, वीडियो को देख देख के एक बार में ना समझ में आए 2-3 बार कायदे से देखिए। इसमें क्या करना है, इस तरह से शोल्डर्स बिल्कुल एकदम सीधे रहेंगे और पैर भी एकदम बिल्कुल 90 अंश की डिग्री पे रहेगा। और उसमें करना क्या है, हम सांस भरते हुए अपनी नाभि को देखेंगे और उसके बाद फिर ऊपर जब जाएंगे सांस छोड़ेंगे। इस तरह से अगर 4 से 5 बार आप कर लेंगे तो आपका ये चक्कर आने की समस्या और गर्दन दर्द, रीढ़ दर्द, स्पाइन संबंधित दिक्कतें रहेंगी वो आपकी गायब होने लगेंगी और चक्कर वक्कर तो पहले दिन से आराम हो जाएगा। 3-4 बार आप कभी कर सकती हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, लेट के करना है। सीधा लेट जाएंगे अपनी नाभि को एक्टिवेशन करने के लिए। जो भी नाभि हमारी सबसे प्रमुख शक्ति का केंद्र है, जहाँ से हमें पूरे शरीर में शक्ति प्रदान होती है। और ये अपान सिस्टम और मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक हमको एक्टिव रखना है, सातों चक्रों को, पंच प्राणों को। जब आप योगासन प्राणायाम सही ढंग से नहीं करेंगे, उस तरह की दिनचर्या नहीं रखेंगे तो ये सही नहीं होने वाला है। हिप के नीचे दोनों हाथ लगा लेंगे, अपने पंजों को रख लेंगे और इस तरह से पैरों को एक्टिवेट करेंगे। 10 बार 5 बार आप कर लेंगे, एक एक पैर से भी कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। ये बहुत बड़ी बात है। ये नाभि को, आपके पेल्विक फ्लोर को एक्टिवेट करेगी और लीवर, किडनी, पैनक्रियाज पे इसका अच्छा असर पड़ता है। इस तरह से कर लें। उसके बाद पैरों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा थोड़ा इस तरह से मूवमेंट दे दें दोनों पैरों को इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपके मसल्स पे लिए जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे वो अच्छे से वर्कआउट करेंगे। और उसके बाद फिर इस तरह से लाके यहाँ पे रोक लेंगे। चूँकि नाभि को मजबूत करना है, नाभि को अपने अच्छे से रखना है, तो ये सब क्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी। नाभि हमारी शक्ति केंद्र है, यहीं से शक्तियां प्रदान होती हैं। कहीं भी आपने अनुभव किया होगा। इस तरह 1-1.5 मिनट बने रहेंगे, आराम से नीचे आ जाएंगे। और उसके बाद जो कर पाएंगे वो सर्वांगासन, पहले सेतुबंध आसन इस तरह से,
इसमें आपका लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पेल्विक फ्लोर, सेक्स संबंधित समस्याएं, प्रजनन संबंधित समस्याएं, गैस की समस्याएं और कमर से लेकर गर्दन तक स्पाइनल संबंधित समस्याएं, थायराइड की समस्याएं आपकी सब इसमें एक्टिवेट होंगी, अच्छी होंगी। इस तरह से 1 से 1.5 मिनट बने रहेंगे और जिनको रुकने में दिक्कत है वो हाथों का इस तरह से ब्लॉक लगा लेंगे, नहीं तो कोई लकड़ी का पीढ़ा हो या डिब्बा हो इस तरह से लगा सकते हैं, जिससे उस पर रुकना नहीं है। उस पर रुकना नहीं है, थोड़ा सा सहारा लेना है बस। उसके बाद इस तरह से जो कर पाएंगे, सर्वांगासन, हलासन, इस तरह से आराम से नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह के क्रियाकलाप जब आप करते रहेंगे, सारी बॉडी एक्टिवेट होती रहेगी, तो कोई रोग नहीं आएगा। इसको आपको समझदारी से करना है। और उसके बाद इसका काउंटर आसन, जितने आसन हुए हैं उनका काउंटर आसन, अपान आसन, पवन मुक्त आसन आप लोग जानते हैं। इस तरह से 1 से 1.5 मिनट इसमें बने रहेंगे। थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं। दोनों पैरों से ना हो पाए आपको, जैसे शरीर भारी है, करने में दिक्कत है, तो आप एक एक पैर से इसको कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर रुकेंगे, जैसे अब इस तरह से 10 सेकंड 15 सेकंड इसमें रुकेंगे, इस तरह से। तो ये हो गया। उसके बाद शवासन योग निद्रा आप सब लोग जानते ही हैं। सोने से पहले शवासन योग निद्रा आप करेंगे। चूंकि शवासन करने से सांसों का संचार सिर्फ होता है, शरीर को मरणासन स्थिति में छोड़ दिया जाता है। सिर्फ सांसें हमारी काम करती हैं, जो कि प्राण ऊर्जा का संचालन कण कण में होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो इसको आप लोग जरूर करेंगे 10 मिनट 5 मिनट। सोने से पहले इसको हर रोज करना है। आप लोग पहले साधिए। जब इसको साध लेंगे, अब तो 80% रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान दें, अब एक आसन की मैं और बात करूंगा, अर्धमर्शेंद्र आसन की। उसमें करना क्या है, आपको इस पोजीशन में और पैर को ये रखना है। यहाँ पे करना क्या है, इसमें जैसे आप लोग कपड़ा धुलते हैं, उसको निचोड़ा जाता है, पानी से निचोड़ता है, तो वही प्रक्रिया हमारे आंतों की होती है। क्योंकि आंतों में जब गर्मी रहती है, तमाम प्रकार से दिक्कत होने लगती है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तमाम प्रकार से आंतों में भोजन सड़ता रहता है, उससे तमाम प्रकार की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, हार्निया की समस्या हो जाती है, जिसे पेटों में ये आंतें जो हैं बाहर होने लगती हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए छाती पे उभार देके सीधा इस तरह से हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं, हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। इस हाथ को इस यहाँ पर रखने का मतलब, इस पे दबाव देते हैं। दबाव देते हैं तो ये ट्विस्टिंग हमारी यहाँ पे होती है, आंतों पे। इसका मेन सीधा सा मतलब यही है। तो इस तरह से अच्छे से पेट को खाली करके सांसों को बाहर निकाल के, और जैसे जैसे सांस लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, जब हम सांस छोड़ेंगे थोड़ा सा एक चूड़ी और टाइट कर देंगे। इस तरह से कम से कम आधा मिनट एक तरफ बने रहेंगे। आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। आसन कोई भी हो, सब ब्रह्मास्त्र के समान है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से करिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ छोड़ दीजिए, फिर से वीडियो देखिए, अच्छे से करिए। जब आप अच्छे से करेंगे तभी लाभ मिलेगा उसका। खाना पूर्ति करने से कुछ होता नहीं है। ये सारी प्रक्रिया हो गई। उसके बाद फिर
सुबह के टाइम जैसे अभी मैं लीवर के लिए एक काढ़ा का बताया हूँ कि चाहे दूध में हल्दी मिलाइए और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए, उसको घोल के अच्छे से पी लीजिए, रात में पी लीजिए। और उसके बाद जैसे काढ़े की मैं बात करूँगा, जैसे सुबह 1 गिलास पानी में दालचीनी, अदरक, बड़ी इलायची कूट के उसको डालिए, काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, काला नमक, जीरा डाल दीजिए, उसको अच्छे से काढ़ा पीजिए रोज़ डेली। तो आपके ये संचार तंत्र को, जो हार्ट तंत्र है हमारा, जहाँ से ब्लड का संचार पूरे शरीर में फ्लो होता है, वो अच्छा रहेगा। आर्टरी ब्लॉकेज जो होने शुरू हो जाते हैं वो नहीं होंगे। बीपी का घटना बढ़ना, जिसकी वजह से आजकल तमाम प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, जैसे हार्ट की ब्लॉकेज, जो ब्रेन हैमरेज, ये तमाम प्रकार की समस्याएं आती जा रही हैं। और इसके लिए प्राण ऊर्जा संचालन से कैसे क्या करेंगे? प्राण ऊर्जा संचालन में आप लोग जानते ही हैं कि सुखासन में, पद्मासन में, किसी में आप लोग आराम से बैठेंगे और अपने सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। तो इस तरह से अनुलोम विलोम का प्रोसेस पहले 10 मिनट जरूर करिएगा, भ्रामरी करिएगा, उज्जाई करिएगा। ये सब प्राणायाम ब्रह्मास्त्र हैं। आपको अच्छे से एक्टिवेशन मिलेगा, पूरे शरीर को स्वास्थ्य मिलेगी। तो एक चीज़ और है, आप सब लोग कमेंट नहीं करते हो। आप जब कमेंट नहीं करोगे, लाइक शेयर नहीं करोगे, तो हमको मतलब हमारे दिल में कैसे लगेगा कि आप लोग देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, राय क्या है। जब आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा, तभी हमको अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि आप लोग देख रहे हैं सारी क्रिया को, आप लोग पालन कर रहे हैं। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। और आज के मार्गदर्शन में इतना, आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।